वेलकम बैक टू देखो और सीखो इंग्लिश। तो आज हम आए हैं एक नई स्टोरी के साथ। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आपने ध्यान से इसको मेरे साथ पढ़ना है ताकि आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो सके और आपको नए नए वर्ड इसमें सीखने को मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। द कल्प्रिट। कल्प्रिट मतलब अपराधी। वन डे किंग एंड हिज कटियर्स वर अटेंडिंग द रॉयल कोर्ट। वन डे एक दिन, किंग राजा एंड और हिज कटियर्स उसके दरबारी वर थे अटेंडिंग द रॉयल कोर्ट। अटेंडिंग मतलब उपस्थित होना, रॉयल कोर्ट शाही दरबार, कोर्ट मतलब दरबार। तो एक दिन राजा और उसके दरबारी रॉयल कोर्ट शाही दरबार में बैठे हुए थे। तेनालीरामा वाज ऑल्सो प्रेजेंट देयर। ठीक है, तो तेनालीराम जो थे वो भी वहाँ पे उपस्थित थे। सडनली अ सीफर्ड केम देयर विद द प्ली। सडनली अचानक, अ सीफर्ड, सीफर्ड होता है चरवाहा, केम देयर वहाँ आया, विद द प्ली, ठीक है, एक दलील के साथ, एक युक्ति के साथ, एक बात के साथ वो आया वहाँ पे। द सीफर्ड सैड, सीफर्ड चरवाहा, सैड मतलब उसने कहा, योर मैजेस्टी, मैजेस्टी होता है महामहिम, आई हैव कम टू सीक जस्टिस, प्लीज़ हेल्प मी। आई हैव कम टू, ठीक है, मैं आया हूँ, टू सीक मतलब मांगना, जस्टिस न्याय, प्लीज़ हेल्प मी कृपया मेरी मदद करें। उसने कहा कि मैं न्याय मांगने आया हूँ, कृपया आप मेरी मदद करें। टेल मी व्हाट हैपन विद यू, आस्क्ड द किंग। टेल मी बताओ मुझे, व्हाट हैपन, व्हाट मतलब क्या, हैपन मतलब हुआ, विद यू तुम्हारे साथ, बताओ मुझे तुम्हारे साथ क्या हुआ। आस्क्ड द किंग राजा ने पूछा। योर मैजेस्टी देयर लिव्ड अ माइजर इन माई नेबरहुड। महामहिम देयर यहाँ, लिव्ड मतलब रहना, ठीक है, अ माइजर मतलब कंजूस, इन माई नेबरहुड मेरे पड़ोस में। तो उसने कहा मेरे पड़ोस में एक कंजूस रहता है। हिज हाउस इज़ वेरी ओल्ड बट ही डज नॉट गेट्स इट रिपेयर्ड। हिज हाउस उसका घर, इज़ वेरी ओल्ड बहुत पुराना है, बट पर, ही डज नॉट गेट्स इट्स रिपेयर, ठीक है, डज नॉट मतलब ऐसा नहीं करता वो, गेट्स मतलब करवाना, इट रिपेयर्ड, इट मतलब इसकी, रिपेयर्ड मरम्मत, उसका घर बहुत पुराना है पर वो उसको मरम्मत नहीं करवाता। यस्टरडे, यस्टरडे होता है बीता हुआ कल। वन ऑफ द वॉल्स ऑफ द हाउस collapsed, ठीक है, वॉल्स मतलब दीवार, दो दीवारों में से जो एक दीवार वो गिर गई, collapse मतलब गिर गई। माई गोट क्रश्ड अंडर द वॉल एंड डाइड। माई गोट मेरी बकरी, क्रश्ड मतलब कुचल जाना, अंडर नीचे, द वॉल, ठीक है, मेरी बकरी दीवार के नीचे कुचल गई, एंड डाइड और मर गई। प्लीज़ हेल्प मी टू गेट कंपनसेशन मनी। प्लीज़ कृपया करके, हेल्प मी मेरी मदद करें, टू गेट मतलब प्राप्त करना, कंपनसेशन मुआवजा, मनी पैसा, तो मुआवजे का पैसा लेने के लिए मेरी मदद करे, उसने ऐसा कहा। बट तेनालीराम गोट अप फ्रॉम हिज सीट। गोट अप मतलब उठ जाना, फ्रॉम हिज सीट मतलब सीट से, तो तेनालीरामा अपनी सीट से उठ गए, एंड सेड उन्होंने कहा, यूर मैजेस्टी महामहिम, आई डोंट थिंक द नेबर कैन बी ब्लेम्ड फॉर द वॉल क्लैप्स। आई डोंट थिंक मतलब मुझे ऐसा नहीं लगता, आई डोंट थिंक मतलब मुझे ऐसा नहीं लगता, नेबर पड़ोसी, कैन बी ब्लेम्ड, ब्लेम मतलब दोषी, फॉर द वॉल क्लैप्स, ठीक है, तो उन्होंने कहा कि दीवार गिरने के लिए जो पड़ोसी हैं वो दोषी हो सकते हैं, मुझे ऐसा नहीं लगता। देन इन योर ओपिनियन हु इज़ टू ब्लेम, आस्क्ड द किंग। देन फिर, इन योर ओपिनियन तुम्हारी राय में, ठीक है, ओपिनियन मतलब राय, हु इज़ टू ब्लेम, हु मतलब कौन, इज़ टू ब्लेम तो दोषी कौन है, आस्क्ड द किंग तो राजा ने पूछा बताओ तुम्हारी राय में दोषी कौन है। योर मैजेस्टी, इफ़ यू गिव मी सम टाइम आई विल गेट एट द बॉटम ऑफ द केस एंड फाइंड द रियल कल्प्रिट, तेनाली रिप्लाइड। योर मैजेस्टी महामहिम, इफ़ मतलब अगर, यू गेव मी, गिव मतलब देना, सम टाइम मतलब थोड़ा सा समय, अगर आप मुझे थोड़ा सा समय देते हो, आई विल गेट एट द बॉटम ऑफ दिस केस,
ठीक है। तो मैं इस केस की, जो ये केस है जो लेके आया है चरवाहा, तो मैं उसकी बॉटम, उसकी तह तक, ठीक है, पहुंच जाना, गेट मतलब पहुंच जाना, तो मैं उसकी, अगर आप मुझे थोड़ा सा समय देते हो तो मैं इस केस की जो है तह तक पहुंच जाऊंगा। एंड फाइंड, फाइंड मतलब ढूंढ लेना, द रियल कल्प्रिट, असली दोषी, और असली दोषी को ढूंढ लूंगा, तेनाली ने ऐसा कहा। द किंग एग्रीड टू तेनाली रामा सजेशन, एग्रीड मतलब सहमत हो जाना, रामा तेनाली रामा, ठीक है, यहाँ पे एपोस्ट्रोफ एस लगा है, मतलब तेनाली रामा की सजेशन, सुझाव। तो राजा तेनाली रामा की सजेशन से सहमत हो जाता है। तेनाली रामा समन द सीफर्ड्स नेबर एंड आस्क्ड हिम टू, समन मतलब बुलावा भेजना किसी को, ठीक है, किसी को बुलाना, उसको कहते हैं समन। द सीफर्ड्स नेबर, चरवाहे के पड़ोसियों को, तो तेनालीराम ने जो चरवाहा था उसके पड़ोसियों को बुलाया। एंड आस्क्ड हिम टू, उनसे पूछा, कंपनसेट फॉर द क्रश्ड गोट, ठीक है, तेनालीरामा ने उसके पड़ोसियों को बुलाया और उसको जो मरी हुई जो बकरी थी उसके लिए मुआवजा देने के लिए कहा। द नेबर सेड आई एम नॉट टू ब्लेम फॉर दिस, ठीक है, तो पड़ोसियों ने क्या कहा, आई एम नॉट टू ब्लेम फॉर दिस, मैं इसके लिए जिम्मेदार, दोषी नहीं हूँ। इट वॉज द मैसन, मैसन कौन होता है, मिस्त्री, ठीक है, हु बुल्ट मतलब जिसने बनाया, दिस वॉल इस दीवार को, उसने कहा वो मिस्त्री जिम्मेदार है जिसने इस दीवार को बनाया। परहैप्स शायद, इट हैड नॉट बीन बिल्ट स्ट्रॉन्ग इनफ सो इट collapsed, परहैप्स मतलब शायद, इट हैड नॉट बीन, ठीक है, तो वो ऐसा नहीं बनी थी, बिल्ड मतलब ऐसी नहीं बनी थी, मजबूत, इनफ काफ़ी मजबूत वो नहीं बनी थी वो दीवार, सो इट collapsed इसलिए ये गिर गई, ठीक है, इसलिए वो दीवार गिर गई क्योंकि वो शायद वो मजबूत नहीं बनी थी। उसने कहा कि मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, वो मिस्त्री जिम्मेदार है। तेनालीरामा देन कॉल्ड फॉर द मैसन, तो तेनालीरामा ने फिर मिस्त्री को बुलाया। द मैसन डिक्लेयर, डिक्लेयर मतलब घोषणा करना, सर आई एम नॉट कंसर्न विद दिस, कंसर्न मतलब संबंधित होना, विद दिस इसके साथ, तो मिस्त्री ने कहा कि मैं इसके साथ संबंधित नहीं हूँ। इट वॉज द लेबरर हु मिक्सड ए थिन watery batter of cement which could not hold up the bricks in the wall. It was the laborer, वो मजदूर होते हैं ना जो, ठीक है, it was the laborer who mixed a thin water battery, it was the laborer who mixed a thin watery batter of cement which could not hold up the bricks in the wall. It was the laborer, laborer होते हैं मजदूर, ठीक है, हु मिक्स मतलब जिन्होंने मिक्स किया, मिलावट की, अ थिन वाटरी बैटर ऑफ सीमेंट, ठीक है, पानी का पतला घोल उन्होंने सीमेंट का तैयार किया, ठीक है, वो क्या कह रहा है कि जो मजदूर थे उन्होंने जो सीमेंट का पतला घोल पानी का वो तैयार किया, विच कुड नॉट होल्ड अप, होल्ड अप मतलब पकड़ के रखना, ब्रिक, ब्रिक मतलब ईंटें होती हैं जो, ठीक है, तो वो जो सीमेंट था वो पानी का घोल वो दीवार में ईंटों को पकड़ के नहीं रख सका। तो ये ऐसा कौन कह रहा है, ये कहा है उसने, मैसन ने, ठीक है, मिस्त्री ने, कि ये मजदूरों की गलती है। यू मस्ट आस्क हिम टू पे अप, पे अप मतलब भुगतान करना, मस्ट आस्क मतलब पूछना चाहिए, तो आपको उनसे ही पूछना चाहिए भुगतान करने के लिए। द किंग सेंट हिज गार्ड्स टू कॉल द लेबरर, किंग राजे ने सेंट भेजना, हिज गार्ड्स, ठीक है, अपने सिपाहियों को, टू कॉल मतलब बुलाने के लिए, द लेबरर्स मजदूरों को, तो राजे ने मजदूरों को बुलाने के लिए अपने गार्ड्स, अपने जो कर्मचारी हैं वो भेजे। ऑन अराइवल बिफोर द किंग द लेबरर डिक्लेयर, सर आई कैन नॉट टेक द ब्लेम फॉर दिस। ऑन अराइवल, ठीक है, अराइवल मतलब पहुंचना, तो राजे के सामने से जब वो पहुंचे तो उन्होंने क्या घोषणा की, मजदूरों ने घोषणा की, सर हम इस दोष के लिए जिम्मेदार नहीं है, ठीक है, आई कैन नॉट टेक द ब्लेम फॉर दिस, तो मजदूर ने कहा कि मैं इस दोष के लिए जिम्मेदार नहीं हूँ। इट वॉज द वाटर मैन हु पोर्ड द एक्स्ट्रा वाटर इन द मोटर, ठीक है, उसने कहा, अब लेबर ने, मैं दोषी नहीं हूँ, तो उसने क्या कहा है, वो वाटरमैन था, वाटरमैन मतलब जो पानी डालने वाला, ठीक है, वाटरमैन मतलब जो पानी डालने वाला था, हु पोर्ड, पोर्ड मतलब डालना, जिसने डाला,
एक्स्ट्रा वाटर, ज़्यादा पानी, इन द मोटर, मोटर मतलब गारा। तो उसने कहा वो पानी डालने वाला था जिसने गारे में ज़्यादा पानी डाल दिया। ही मस्ट बी कॉट एंड मेड टू कंपनसेट द सीफर। कॉट मतलब पकड़ना, ठीक है। मेड टू कंपनसेट मतलब उससे मुआवजा दिलवाना। तो आपको उसको पकड़ना चाहिए और उसको मुआवजा दिलवाना चाहिए कि वो मुआवजा दे चरवाहे को। द वाटरमैन वॉज कॉल्ड फॉर। तो जो वाटरमैन था, पानी जिसने पानी डालने वाला जो आदमी था, उसको बुलाया गया। हेयरिंग द ब्लेम, हेयरिंग द ब्लेम मतलब दोष को सुनने के बाद, ही सैड उसने कहा, इट्स नॉट माई फॉल्ट सर। फॉल्ट मतलब दोष, गलती। उसने कहा ये मेरी गलती नहीं है सर। द वाटर कैरियर आई यूज इज़ वेरी बिग। वाटर कैरियर जो जलवाहक है, ठीक है, जलवाहक यूज़ किया उसने, आई यूज़ मैंने यूज़ किया, उसको उपयोग किया, इज़ वेरी बिग वो बहुत बड़ा था, ठीक है, बड़ा है। यू मस्ट गेट होल्ड ऑफ द मैन हु गेव मी सच अ बिग वाटर कैरियर दैट होल्ड मोर वाटर देन द मेजर अमाउंट रिक्वायर्ड। तो उन्होंने कहा यू मस्ट गेट होल्ड, होल्ड मतलब गेट होल्ड मतलब पकड़ लेना, ऑफ द मैन। तो उसने कहा आपको उस आदमी को पकड़ना चाहिए, हु गेव मी जिसने मुझे दिया, सच ए बिग वाटर कैरियर ऐसा बड़ा सा जलवाहक, ठीक है, सच मतलब ऐसा बड़ा सा जलवाहक, दैट होल्ड मोर वाटर जो कि बहुत पानी पकड़ के रखता है, देन द मेजर्ड अमाउंट रिक्वायर्ड, ठीक है, मापी गई मात्रा से ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा पानी जो पकड़ के रखता है। तो उसने कहा आपको उस आदमी को पकड़ना चाहिए जिसने मुझे जलवाहक दिया, जो अपनी ज़रूरत से ज़्यादा पानी होल्ड करता है, ठीक है, होल्ड करता है, पकड़ के रखता है, जिसकी गलती से ज़्यादा पानी डल गया उस गारे में। तेनालीरामा आस्क्ड द स्टोर कीपर टू टेल हिम हु हैड गिवन द वाटर कैरियर टू हिम। तो तेनालीरामा ने आस्क मतलब पूछा, स्टोर कीपर होता है भंडार रक्षक, टू टेल उसको बताए, हु हैड गिवन क्या मतलब किसने दिया था, द वाटर कैरियर टू हिम, ठीक है। तेनालीरामा ने तो जो भंडार रक्षक था उससे कहा कि वो मुझे बताए कि तुम्हें ये जो वाटर कैरियर था वो किसने दिया था, ठीक है, वाटर कैरियर मतलब जलवाहक जो था वो किसने दिया था। ही पॉइंटेड टू द सीफर, पॉइंटेड मतलब इशारा करना, तो उसने चरवाहे की ओर इशारा किया, एंड सेड और कहा, सर द सीफर हैड गिवन द वाटर कैरियर टू मी विच हैड सो मच वाटर। तो उसने कहा हैड गिवन मतलब दिया था, टू मी, ठीक है, टू मी मतलब मुझे, विच हेल्ड, ठीक है, हेल्ड मतलब पकड़ के रखना, सो मच वाटर बहुत ज़्यादा पानी। तो उसने कहा कि चरवाहे ने मुझे जो जलवाहक दिया था जो ज़्यादा पानी रखता है। तेनालीरामा देन एड्रेस द सीफर्ड, एड्रेस मतलब संबोधित करना। तेनालीरामा ने फिर चरवाहे को संबोधित किया, लुक नाउ अब देखो, इट्स योर फॉल्ट ये तुम्हारी गलती है, योर रॉन्ग स्टेप लेड टू द लॉस ऑफ योर गोट। रॉन्ग स्टेप मतलब गलत कदम, लेड टू मतलब ले गया, टू लॉस मतलब नुकसान, ऑफ योर गोट तुम्हारी बकरी का। तो तुम्हारा जो गलत कदम था वो तुम्हें तुम्हारी बकरी के नुकसान की ओर ले गया, ऐसा तेनालीरामा ने उस चरवाहे को कहा। द सीफर लेफ्ट द कोर्ट विद द शेम्ड फेस, लेफ्ट मतलब छोड़ देना, कोर्ट दरबार, विद द शेम्ड फेस शर्मिंदा चेहरे के साथ। तो उस चरवाहे ने शर्मिंदा चेहरे के साथ उस दरबार को छोड़ा, मतलब वहाँ से निकल गया वो। द किंग एंड द कटियर कुड नॉट हेल्प बट स्माइल एट विटी तेनालीराम सन्स ऑफ जस्टिस। किंग और जो राजा था और जो दरबारी थे, ठीक है, कुड नॉट हेल्प मतलब उन्होंने कुछ नहीं किया, कुछ कर नहीं सके, बट पर स्माइल मतलब मुस्कुराना, एट विटी तेनालीराम सेंस, विटी मतलब बुद्धिमता वाली, सेंस मतलब समझ, ऑफ जस्टिस न्याय की। तो तेनालीरामा की जो बुद्धिमता की समझ थी उसके ऊपर वो स्माइल करने लगे, मुस्कुराने लगे राजा और उसके दरबारी। तो बहुत ही अच्छी स्टोरी थी, मुझे उम्मीद है आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी होगी ये स्टोरी। तो अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।